नमस्कार नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमआरस। एमआरस मीन्स मेक रियल अचीवमेंट्स। और मैं हूँ राधिका सिंह, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स टुगेदर मेक योर अचीवमेंट रियल। तो चैप्टर में हम सबसे पहले आते हैं केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर पे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो आएगा तुम्हारा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस है? अब जैसे हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, जैसे अचानक से हमारे फ्रेंड के बिहेवियर में चेंज आ जाना, है ना। जैसे वो पहले बहुत बोलता था, फिर अचानक से चुप हो गया, है ना। फिर और दूसरा तुम्हारे भाई बहन का बिहेवियर चेंज होना, क्योंकि उन्हें कुछ काम करवाना होता है हमसे, जब होता है ना छोटे भाई बहनों का बिहेवियर चेंज। ऐसे ही हमारी लाइफ में कई तरह के चेंजेस होते हैं, कई तरह के, जिसे हम रोज रोज क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेट्स सपोज जैसे मेरे पास ये पेपर है, क्या ये पेपर है, मैं इसे ऐसे फोल्ड कर दूं, क्या कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं। मैंने इसका एक पेपर बॉल बना दिया, क्या बना दिया, पेपर बॉल। तो फिर क्या हुआ, इसलिए भी एक चेंज है कि नहीं है? चेंज तो है भाई, क्योंकि पहले पेपर ऐसा था और अब मैंने इसे क्या कर दिया, बॉल बना दिया। अब मैंने दूसरा पेपर लिया, दूसरा पेपर मैंने क्या कर दिया, मान लो मैंने बीच में से फाड़ दिया, क्या कर दिया, मैंने ऐसे फाड़ दिया। ये भी एक चेंज है, क्योंकि पहले हमारा पेपर कैसा था, ऐसा, और अब हमने बीच में से फाड़ दिया तो हमारा क्या हो गया, फट गया। ठीक है, तो ये भी क्या एक चेंज है। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब मैंने इस पेपर को फाड़ा, क्या किया, इसे टीयर करा या फिर इसकी पेपर बॉल बनाई, तो क्या ये किसी और चीज में चेंज हो गया, चेंज हुआ या फिर नहीं हुआ? किसी और चीज में नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। क्यों? मैंने बोला मैंने इसे क्या किया, पेपर बॉल में चेंज कर दिया, है ना। अब ये बताओ, क्या ये मेरे पेपर बॉल में चेंज करने से ही ये क्लॉथ में चेंज हो गया, कपड़े में चेंज हो गया, या फिर प्लास्टिक में चेंज हो गया? बताओ नहीं दिख रहा है तुम्हें? प्लास्टिक दिख रही है, देखो जरा, देखो, नहीं ना, पेपर का पेपर ही रहा, दिख रहा है ना, पेपर का पेपर ही रहा। तो मतलब कोई भी नई चीज नहीं बनी, हमने सिंपली क्या किया, दो पेपर लिए थे, एक को फाड़ा, एक को मरोड़ा, मतलब एक को बॉल बना दी, है ना, सिंपली, और कुछ चेंज नहीं हुआ, पेपर का पेपर ही रहा। तो ठीक है, तो इससे हमें एक पॉइंट क्लियर हुआ कि ये है हमारा एक चेंज, फिजिकल चेंज। क्या हो गया है हमारा फिजिकल चेंज? इसमें कोई भी नई चीज नहीं बनती है, तो नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। तो ऐसे चेंजेस जिसमें कोई भी नई चीज नहीं बनी, कोई नई चीज हमें दिखी नहीं, जैसे यहाँ पे पेपर की बॉल थी, पेपर मोड़ा, पेपर की बॉल थी, अब ये दिखी, इसमें कोई नई चीज बनी, ये कोई कपड़ा बन गया, प्लास्टिक बन गई, कोई चीज नहीं बनी, पेपर का पेपर ही रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। अब जब कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, तो फिर हमने इसे फिजिकल चेंज नाम क्यों दे दिया है? अब चेंज हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही ना। तो चलो देखते हैं क्या चेंज हो रहा है। तो चेंज इन शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट, शेप, साइज एंड फिजिकल स्टेट। जैसे ये पेपर था, सिंपली क्या था, ये पेपर था, पेपर की मैंने क्या बना दी, बॉल बना दी। अब देखो इसका साइज पहले कैसा था, ऐसे नॉर्मल पेपर की तरह ऐसा साइज था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे क्या किया, मोड़ा, फोल्ड किया, तो ये किसमें बन गई, पेपर बॉल में बन गई। तो मतलब इसका शेप चेंज हुआ, साइज चेंज हुआ। क्लियर, ठीक है। अब फिजिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है? अब ठीक है भाई, फिजिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम किस पे आ जाएंगे, वाटर पे, जल पर, हाँ, पानी पे आ जाएंगे। अब जैसे मान लो वाटर है, क्या है ये, वाटर था तुम्हारा किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। किसमें था, लिक्विड स्टेट में। तुमने इसे क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया, जमा दिया, क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया। ठीक है, कर दिया फ्रीज। अब फ्रीज करने से क्या हो जाएगा, ये किसमें चेंज हो जाएगा, आइस में चेंज होगा। अब आइस में चेंज होते ही ये आइस क्या होता है, सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। अब मुझे ये बताओ कि जब लिक्विड था तब वाटर का फॉर्मूला क्या होगा, क्या होगा, H2 ही होगा ना, H2O। और जब मैंने बोला आइस में चेंज हो गया, अब मुझे बताओ अब क्या फॉर्मूला है, अब भी H2 ही होगा, ऑब्वियसली बात है, H2O। ठीक है, H2O हो गया। अब मुझे बताओ, ठीक है, तो मतलब पहला वाला पॉइंट प्रूफ हो गया कि पानी पानी ही रहा, सिर्फ स्टेट चेंज हो गई। स्टेट चेंज मतलब पहले लिक्विड था और अब सॉलिड में हो गया। पहले क्या था, लिक्विड था और अब सॉलिड में हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन शेप भी होगा, शेप, साइज और फिजिकल स्टेट में भी चेंज आ सकता है, लेकिन कोई नई चीज नहीं बनेगी। यहाँ कोई बाहरी तत्व आके इसके संग रिएक्शन करके कोई नई चीज नहीं बनाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट क्लियर इजीली। तो अब भाई और किसमें चेंज होता है,
या फिर और किसमें चेंज नहीं होता है, और किसमें चेंज नहीं होता है, तो हम करते हैं नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। अब तुम बोलोगे ये क्या भारी भरकम सा बड़ा, वीडियो बंद कर देंगे। अरे हम है ना समझाने के लिए। तो केमिकल कंपोजिशन का मतलब यहाँ क्या समझते हो तुम? ये बचपन से ही सुना होगा तुमने, ये वर्ड बस रट लिया होगा, मुझे पता है तुमने बस रटा होगा, पेपर रट्टा वट्टा किया होगा, नहीं समझा होगा ये क्या है। आज हम इसका मतलब समझेंगे। केमिकल कंपोजिशन मतलब होता है अमाउंट एंड नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सब्सटेंस। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? वाटर था, वाटर में कितने एलिमेंट हैं, क्या क्या निकला है? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हमारे क्या हो गए? हाइड्रोजन, और एक हमारा क्या हो गया? ऑक्सीजन। अमाउंट मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 हाइड्रोजन एलिमेंट है और 1 क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसे फ्रीज किया था, किसमें चेंज हो गया था? आइस में चेंज हुआ। तो अब देखो इधर, तो अभी भी तो 2 ही हाइड्रोजन रहे, है ना, और अभी भी ऑक्सीजन कितना रहा? 1 ही रहा। तो मतलब अमाउंट था वो सेम ही रहा, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ठीक है। अमाउंट सेम रहा, और क्या सेम रहा? एलिमेंट सेम रहे, HO 2 ही एलिमेंट थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो जो जैसा था वैसा ही रहा, कोई भी चेंज नहीं आया। मतलब अमाउंट और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सब्सटेंस, इस सब्सटेंस में जितने भी एलिमेंट थे, जितना भी अमाउंट था एलिमेंट का, वो क्या रहा? बिल्कुल सेम रहा। क्या रहा? बिल्कुल सेम। इसीलिए नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। इसमें कोई दूसरा एलिमेंट थोड़ी ना है, मान लो कार्बन थोड़ी ना जोड़ा है हमने, जो इसमें नया कार्बन आ जाएगा, नहीं ना। ऐसा कोई बाहरी तत्व नहीं आया, कोई बाहर से आके ऐसे चेंज नहीं किया। जब बाहर के लोग आते तभी तो रिश्तों में चेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर कोई बाहर का नहीं आया, कोई नहीं आया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं फिजिकल चेंज के। तो फिजिकल चेंज में क्या समझ में आया? कोई चीज बनेगी, नई चीज नहीं बनने वाली, ठीक है। जैसे और किस में नहीं बनता? मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, है ना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स हो गया। वैक्स क्या हुई है? सिर्फ और सिर्फ पिघली है और कुछ नहीं बना। ऐसा नहीं है वैक्स से कुछ और ही बन जाएगा, वैक्स से पानी बन गया, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। और बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी को बॉइल कर लो, बॉइल करने से कुछ होगा। और वेजिटेबल को चॉप कर लो, चॉप करने से, चॉप मतलब काट दो उन्हें। अब जैसे तुमने वेजिटेबल, मान लो भिंडी लाए, बाजार से भिंडी लाए, ठीक है, भिंडी लाए। अब भिंडी को तुमने जैसे ही काटा, अब क्या भिंडी अचानक टिंडों में जाएगी? फिर तो कोई लेगा ही नहीं भिंडी को, है ना। क्यों? टिंडो तो पसंद ही नहीं है किसी को। तो इस वजह से क्या है, भिंडी अचानक से काटने से टिंडों में तोड़ना पड़ता है, भिंडी भिंडी ही रही ना। इसी वजह से ये चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स किसमें आ जाएगा? फिजिकल चेंजेस में, ठीक है। फिजिकल क्लियर ऑल क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं केमिकल चेंज पे। अब केमिकल चेंज पे क्या होता है? अब इसमें तो कोई नई चीज नहीं बन रही है, वो हमने देख लिया। अब देखते हैं क्या इसमें चेंज बनेगी? यस, इसमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नया सब्सटेंस बनेगा। अब दोबारा से भाई पेपर ले आओ अपने, पेपर ये था हमारा। अब पेपर को जला दो, क्या कर दो? पेपर को जला दो। अब मैं जला के तो दिखाऊंगी, जलाओ, ठीक है। तो ये क्या है? जला दो पेपर को, ठीक है। अब पेपर को जलाते ही क्या होगा? क्या होगा बताओ? पेपर को जलाते ही, देखिए सबको पता होगा, ठीक है। देखते हैं पेपर को जलाते ही, पेपर को जैसे हमने क्या किया? हीट दी, मतलब कंबशन किया। इसका क्या किया? कंबशन। सब समझाएंगे आगे, नहीं समझ में आ रहा है सब आगे आने वाला है। पेपर को जैसे इसमें क्या निकला? CO2 निकला, वाटर वेपर्स निकलेंगे और एनर्जी निकलेगी। एनर्जी मतलब हीट एनर्जी निकलेगी, ठीक है। और क्या निकलेगा? एनर्जी वगैरह निकलेगी, ठीक है। CO2 निकला, H2 निकला, लाइट निकलेगी, लाइट एनर्जी बोल सकते हो, लाइट एनर्जी निकलेगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, नया सब्सटेंस बना, जैसे ही तुमने इस पेपर को जला दिया, राख में चेंज हो गया या नहीं हुआ? ऐश बनेगी, ऐश राख बनेगी, वो एक नया सब्सटेंस नहीं है, वो पेपर रहा बस। जैसे यहाँ पर था ना, पेपर को सिर्फ और सिर्फ हमने ये कर दी तो पेपर ही रहा। अब इसको जला देंगे तो ये क्या पेपर रहेगा? उससे ऐश नहीं ना, कोई नई चीज बन के आ गई ना। इसीलिए हमने केमिकल चेंजेस में क्या लिख दिया? न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, नई चीज बन के आ गई। पेपर को जलाने से CO2 निकल आई, H2 निकल आई, एनर्जी निकल आई। किसी भी चीज का कंबशन करेंगे तो ये तीनों जरूरी है, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसा भी, ऐसा एक और ले लो, रस्टिंग ऑफ आयरन ले लो। आयरन होता है, क्या होता है? Fe। आयरन होता है, जैसे आयरन का रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग कैसे क्यों होती है? क्योंकि तुम इसे ऐसे खाली छोड़ देते हो। अब एनवायरमेंट में क्या है? H2 है, वाटर है, तो वो
H2O और वाटर क्या करेंगे यहाँ पे आके इसके संग ग्लू ग्लू करेंगे, तो फिर अब क्या हो जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, रस्टिंग। Fe2O3.X H2O, ये होता है रस्टिंग का फॉर्मूला। रस्टिंग का फॉर्मूला ये हो गया। तो मतलब कोई नई चीज बन के आ गई है, रस्ट बन के आ गई, क्या आ गई, रस्ट। और ये क्या हो गया, लोहा, क्या हो गया, लोहा, और उसकी क्या हो गई, रस्टिंग। समझ में आया? तो नई चीज बन के आ गई, इसीलिए न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। दूसरा करते हैं, क्या शेप साइज में चेंज आएगा, चेंज आएगा, सोच के बताओ, चेंज आएगा। और क्या, चेंज इन शेप साइज एंड फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। शेप और साइज में चेंज आएगा, बिल्कुल आएगा। अब पेपर को जलाया था तो शेप चेंज नहीं हो गई, ऐश बन गई, उसकी तो कोई शेप ही नहीं है, शेप ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसका मतलब क्या है, शेप साइज हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बिल्कुल आयरन जैसा तुमने फेंका होगा वैसा नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं से बड़ा बड़ा टूटा उटा सा मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो रस्टिंग हो जाती है। फिजिकल स्टेट का कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, द्वारा से वाटर पे आ जाओ, द्वारा समझना है तो फिजिकल स्टेट का। अब मान लो पानी था, जल थाम लिया है, जल, जल ही जीवन है, H2O, पानी को लिया है। अब मुझे इस H2O में से ऑक्सीजन अलग करना है, हाइड्रोजन अलग करना है, तो ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हम करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस जैसे किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या आ जाएंगे, मिल जाएंगे। हाइड्रोजन आ गया प्लस ऑक्सीजन निकल गया। अब मुझे ये बताओ, ये इसमें इस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, किसमें था, लिक्विड स्टेट में। जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में चेंज हुआ तो ये हाइड्रोजन क्या बन गई, गैस बन गई, और यहाँ पे क्या बन गया, ऑक्सीजन बन गया। तो देख लो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो गई, शेप और साइज तो चेंज हो ही गए थे, प्लस हमारा जो फिजिकल स्टेट है वो भी चेंज हो गई। H2O का जैसे लिक्विड फॉर्म से इलेक्ट्रोलाइसिस किया, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अलग करना, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से अलग करना। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाएगा, और वो भी कैसा, गैस की स्टेट में। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो गई, ठीक है भाई। अब केमिकल कंपोजिशन चेंज होगी, इसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हुई, देखते। अब मुझे ये बताओ कि पहले Fe था, है ना, उसके संग कौन आया, H2O, ऑक्सीजन से बातचीत हुई उसकी, और उन्होंने क्या बना लिया, रस्टिंग बना लिया, क्या बना लिया, रस्ट बना दिया। तो केमिकल कंपोजिशन में चेंज आया ना, आया कैसे, पहले सिर्फ आयरन था, अब आयरन के साथ क्या क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन भी जुड़ गया है, हाइड्रोजन भी जुड़ गया है, और ये X क्या है, ये आगे समझोगे, है ना, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ये भी जुड़ गया है। अब नई चीज बन गई कि नहीं बन गई, मैंने यहाँ क्या समझाया था, जो केमिकल कंपोजिशन मतलब क्या होता है, अमाउंट और नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सब्सटेंस। यहाँ पर अमाउंट और जो सब्सटेंस है वो बिल्कुल सेम रहा कि नहीं रहा, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो दो और एक, दो एक, है ना। लेकिन यहाँ देखो, आयरन से क्या बन गया, Fe2O3 बन गया, H2O बन गया, और पेपर से क्या बन गया, CO2H2O, एनर्जी बन गई, पेपर तो निकल ही गया पूरा। पहले पेपर में क्या थे, पेपर के पार्टिकल, सिर्फ पेपर के पार्टिकल। जैसे हमने इसे जलाया, जलाने से क्या बन गया, CO2 निकला, H2O निकला, एनर्जी निकल आई, तो नई चीज बन गई ना, नई चीज बन गई मतलब केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो गई। दूसरे एलिमेंट आ गए बाहर से, कहीं ना कहीं से एलिमेंट आ गए बाहर से एलिमेंट आए, जुड़ गए, और उन्होंने क्या कर दिया, बिल्कुल काया पलट दी इनकी, चेंज हो गया। तो मतलब हम बोल सकते हैं चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, चेंज इन केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कंपोजिशन में चेंज होगा। ऐसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाएगा, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स हो जाएगा, फ्रूट्स एक बार राइप हो गए, नई सब्सटेंस बन गई, है ना। और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बर्निंग ऑफ वैक्स हो जाएगा, वैक्स को बर्न करेंगे, फिर CO2 H2 एनर्जी निकली, वैक्स ही गायब हो गई। तो इसका मतलब क्या है, नई चीज बनेगी तो केमिकल चेंज, नई चीज नहीं बनेगी तो फिजिकल चेंज। केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ तो केमिकल चेंज, और केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ तो फिजिकल चेंज। सारा क्लियर हो गया, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। अब इन्हें जल्दी से इन्हें क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो, अच्छे से नोट्स बना के बैठो। ऐसे नहीं बोलना कि हाँ चलो देख लो, नोट्स बनाओ, पढ़ो उन्हें, ठीक है। तो जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट। तो समझ में आ गया, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखे होंगे स्क्रीन पर, आंसर दे देना फटाफट, डरने की बात नहीं है, जो आए वो दे दो। नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर देखेंगे। नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। सब क्लियर हो गया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो,
उम्मीद है अच्छा कॉन्सेप्ट था और तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो टाटा बाय बाय।